2012 में जब अखिलेश यादव ने चुनावों में जीत हासिल कर यूपी की सत्ता संभाली थी, तब यादव मतदाताओं को मिलाकर यूपी के पिछड़ा वोट बैंक का आधार 41% वोट शेयर का था, जो कि किसी को भी सूबे की सत्ता में बैठाने और हटाने के लिए काफी था। मगर 2014 में भगवा ब्रिगेड ने सामाजिक समरसता का जो फॉर्मूला अपनाया, उसके बाद अचानक से पिछड़ा वर्ग के अंदर कई छोटे छोटे वोट बैंक उभर कर सामने आ गए। यूपी सामाजिक न्याय रिपोर्ट के मुताबिक 9% यादव वोट बैंक के अलावा 7.5% कुर्मी, 4.9% लोध, 4.4% पाल या गरड़िया, 4.3% निषाद, 4.5% साहू, 3.6% जाट, 3.4% कुम्हार, 3.2% कुशवाहा, 3% नाई, 2.4% राजभर और 2.12% गुर्जर मतदाता अलग अलग उभर कर सामने आ चुके हैं। जाहिर है, अब सभी पिछड़ा जातियों को एक तरीके से डील करना किसी भी दल के लिए मुमकिन नहीं रह गया। भारत का चुनावी इतिहास गवाह है कि किसी भी जाति के 100% वोट किसी एक पार्टी को कभी नहीं मिले, मगर ये भी सच है कि एक खास समुदाय का मेजॉरिटी वोट किसी खास दल को मिलता रहा है और इसे ही उस वोट बैंक के मूड का प्रतीक माना जाता है। मिसाल के तौर पर 90% से ज्यादा यादव वोटर सपा को वोट देते हैं, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी, लोध, निषाद, कुम्हार, राजभर और साहू मतदाताओं के बड़े वर्ग के वोट बीजेपी पर गए थे। मगर इस छोटे वोट बैंक समूहों की आस्था बड़ी पार्टियों के अलावा प्रदेश के कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों के प्रति भी है। मिसाल के तौर पर निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियां, जिनके साथ सूबे की हर बड़ी पार्टी गठबंधन करने को बेताब है। इन्हीं हालातों को देखते हुए सपा और भाजपा के उन दलों के साथ गठबंधन हो रहे हैं जिनका नाम या तो किसी ने सुना नहीं होगा या सुना होगा तो इन दलों के नाम किसी को ठीक से याद नहीं होंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सपा गठबंधन कर रही है और बीजेपी की गलबैयां निषाद पार्टी के साथ हो रही है। इस गठबंधन में भी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश छिपी है। पहला तो ये कि जितने वोट सज जाएं उतना सही, और दूसरा ये कि एक खास जाति को अपने साथ लेकर चलने वाले इन दलों के साथ गठबंधन के जरिए वो समाज भी सज जाएंगे और समाज का वोट भी सुनिश्चित हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन गैर यादव पिछड़ी जातियों का असर कितनी विधानसभा सीटों पर है, तो इसका जवाब है 125 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ये जातियां निर्णायक साबित हो सकती हैं, खासकर तब जब एक एक वोट की अहमियत हो। मिसाल के तौर पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर खीरी, रामपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में कुर्मी वोटरों की अच्छी संख्या है, तो वहीं फतेहपुर, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, औरैया में बिंद और निषाद समाज के वोट असर डालते हैं। सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में गोंड, तो हाथरस, अलीगढ़, एटा और खासगंज में कुम्हार वोटों की अच्छी खासी संख्या है। कुछ ऐसी स्थिति अन्य सीटों पर कुछ अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों की। ऐसे में इनके साथ आ जाने से पार्टियों के खुद के वोट बैंक में तो इजाफा होगा ही, वहीं एक खास जाति की राजनीति करने वाले दलों का वोट बैंक भी तहस नहस करने में मदद मिलेगी, जो कि चुनावी संग्राम में जीत के लिए बेहद जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी
समीकरणों और उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए।